प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत में 1956 में ग्रामीण विकास हेतु मूल्यांकन समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में उन कमियों को उजागर किया और फलस्वरूप 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की, जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्न स्तर पर अर्थात ग्रामीण लेवल पर, ग्राम स्तर पर, जिसमें एक थोड़ा बड़ा गांव होता है, वहां पर कुछ ढाणियों और छोटे गांवों से मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, उसके नीचे एक उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। कुछ पंच होते हैं जिन्हें वार्ड पंच भी कहा जाता है, जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों से निर्वाचित होकर वार्ड पंच बनाया जाता है। लेकिन 73 अमेंडमेंट के द्वारा 1993 में एक विशेष प्रावधान किया गया, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण व्यवस्था। लेकिन राजस्थान सरकार ने हर कैटेगरी में, हर स्तर पर, हर पद के लिए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुभारंभ कर दिया। ये बहुत बड़ी राजस्थान की महिलाओं के लिए तोहफा रहा कि उन्हें पंचायती राज के हर पद में 50% आरक्षण मिल गया। इसके अंतर्गत जो कार्यकारी प्रशासकीय स्तर का अधिकारी होता है, वो है सचिव, यानी कि ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत में कुछ स्थायी समितियां भी संगठित की जाती है, जिसमें मुख्यतः 5 समितियां हैं। पहली प्रशासन एवं स्थापना समिति, इसमें जो वरिष्ठ पंच होते हैं उनको इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है। दूसरी है वित्त एवं कराधान समिति, वहां पर कई प्रकार के शुल्क, टैक्स लगाए जाते हैं और उससे जनता के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। तीसरी समिति है विकास और उत्पादन समिति। विकास और उत्पादन, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाए, कृषि में, कुटीर उद्योगों में किस प्रकार से उत्पादन वृद्धि की जाए, इस विषय पर यह समिति काम करती है। चौथी समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है, शिक्षा समिति।
अर्थात शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा के बिना मानव का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। और 5वीं समिति है ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कमजोर वर्गों का विकास जैसे एसटी, एससी और सामाजिक सेवाएं तथा सामाजिक न्याय समिति। ये बहुत बड़ी समिति है। इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है। समाज में जो विकास नहीं हो पा रहा है उस गति से विकास की ओर बढ़ा जाता है। मध्य स्तर पर पाई जाती है पंचायत समितियां, जिसे खंड स्तर पर भी उपखंड स्तर पर माना जाता है। इसका प्रमुख होता है प्रधान, जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है। उसी प्रकार से प्रधान के नीचे काम करता है उप प्रधान और उसके बाद निर्वाचित सदस्य, जिन्हें डायरेक्टर भी कहा जाता है या पंचायती राज सदस्य भी कहा जा सकता है। ये हर वार्ड से जो पंचायत समिति का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वहां से निर्वाचित होकर आते हैं और इसमें जनसंख्या के अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी कि निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल कैटेगरीज और महिलाओं को 50% पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थायी समितियां सामान्यतः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों की समितियां लगभग बराबर है। थोड़ा बहुत एक समिति का तीनों में अंतर देखने को मिलता है। तो इस स्थायी समितियों में पहली समिति है प्रशासन एवं स्थापना समिति, जो कि ग्राम पंचायत में भी है, पंचायत समिति में भी है और यही समिति जिला परिषद में भी पाई जाती है। दूसरी समिति वित्त एवं कराधान समिति, यह समिति भी ग्राम पंचायत में पाई जाती है। ये पंचायत समिति स्तर पर भी होती है और जिला परिषद स्तर पर भी होती है। तीसरी समिति है विकास एवं उत्पादन समिति। यह समिति भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद तीनों स्तरों पर पाई जाती है। चौथी शिक्षा समिति भी तीनों स्तरों पर स्थापना की गई है। पांचवी समिति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जैसे सामाजिक सेवाएं और न्याय। ये मुख्य केंद्र है पंचायत समिति की स्थायी समिति का। उसी प्रकार से सामाजिक सेवाएं, सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, ये जिला परिषद की स्थायी समिति का मुख्य कार्य पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रशासन के स्तर पर प्रशासन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। पंचायत समिति में पंचायत समिति उपखंड अधिकारी यहाँ का प्रशासकीय अधिकारी होता है, जिसे हम शॉर्ट में बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके नीचे
कई प्रकार के प्रसार अधिकारी पाए जाते हैं। लगभग 6 विषयों के प्रसार अधिकारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला, सहकारिता से संबंधित विकास अधिकारी। सेकंड, शिक्षा प्रसार अधिकारी। प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है, कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इस संदर्भ में भी प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो कि वहां पर कार्य को देखता है। और इम्पोर्टेंट है कृषि प्रसार अधिकारी, जो पंचायत समिति लेवल पर कृषि की व्यवस्था को देखता है। नेक्स्ट है पशुपालन प्रसार अधिकारी। उसके बाद है उद्योग प्रसार अधिकारी। तो ये 6 प्रकार के प्रसार अधिकारी होते हैं, जो वीडियो के अंतर्गत उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। उसके बाद जो अधिकारी है वो है कनिष्ठ अभियंता, जो वहां के कार्यों को देखता है। उसके बाद कनिष्ठ लेखाकार, जो सारा लेखा और लेखा परीक्षण का कार्य करता है, वित्त प्रबंधन करता है। इसके बाद यूडीसी यानी कि वरिष्ठ लिपिक, और उसके नीचे एलडीसी कनिष्ठ लिपिक, और लास्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस प्रकार से यह पंचायत समिति की संरचना है, जो मध्य स्तरीय संरचना पाई जाती है। पंचायती राज में तीसरी प्रमुख संस्था है जिला परिषद। राजस्थान या इंडिया के हर जिले में एक जिला परिषद की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। उसकी अनुपस्थिति में कार्य करता है उप जिला प्रमुख। और उसी प्रकार से निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें जिला परिषद डायरेक्टर भी कहा जाता है, जिला परिषद सदस्य भी कहा जाता है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और महिलाओं में से 50% आरक्षण के आधार पर इनको चुना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम कि इसका प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार का होता है। जिला परिषद का जो प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है, वो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्थात शॉर्ट में कहते हैं उसको सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आईएएस होता है, या फिर कभी सीनियर आरएस को भी लगा दिया जाता है। इसके नीचे होता है वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, उसके नीचे मुख्य लेखा अधिकारी, चीफ अकाउंट ऑफिसर, उसके नीचे पंचायत प्रसार अधिकारी, उसके नीचे है सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी, और लास्ट में सहायक अभियंता, लेखाधिकारी, अकाउंटेंट, लेखाकार, यूडीसी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसके बाद आती है इसकी वही समितियां हैं, 5 समितियां इसमें भी पाई जाती है। प्रशासन एवं स्थापना समिति, वित्त एवं कराधान समिति, विकास एवं उत्पादन समिति, शिक्षा, सामाजिक सेवाएं एवं सामाजिक न्याय समिति। इसकी कुछ विशेषताएं ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में इनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया और 5 वर्ष से पूर्व ही इनके इलेक्शन करवाना आवश्यक है।
इसी प्रकार से नगरों में भी त्रिस्तरीय नगरीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है। सबसे छोटे स्तर पर नगर पालिकाएं, मध्य स्तर पर नगर परिषदें और उच्च स्तर पर नगर निगमों की स्थापना की जाती है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।